हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कोशिका के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखकर आप आसानी से इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और इसका लेवल क्या रहता है। तो हम लोग आज 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिकीय श्वसन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कोशिकीय श्वसन करना। दोस्तों, इससे संबंधित हम कुछ और पॉइंट्स को जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका क्या होती है? पार्ट होती है जिसका मुख्य कार्य है कोशिका में कोशिकीय श्वसन करना। और कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। और कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और ए दोनों। यानी क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों क्या होती है? पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि कोशिका कला और केंद्रक ये दोनों जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो इस प्रकार इसका ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि लवक और कोशिका भित्ति दोनों पौधे के कोशिकाओं में उपस्थित होती है, लेकिन जंतु की कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जान लीजिए, हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो ऊतकों के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यानी हमको इस 4 ऑप्शन में से गलत को पहचानना है कि कौन गलत है, यानी सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की। दोस्तों यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज नहीं किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था, जो कि एक मृत कोशिका थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यही ऑप्शन है जो कि गलत है। बाकी यहाँ पे बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? दोस्तों हम लोग कोशिका का प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? यानी
कह रहा है कि किसका मुख्य घटक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पौधे के जो कोशिका भित्ति होती है वही सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कि किसी भी जीवित जीव का जो सबसे छोटा इकाई होता है वह कोशिका होती है, और कोशिका के जब समूह मिलता है तो उत्तक बनता है, और उत्तक के मिलने से अंग का निर्माण होता है, और सभी जब अंग मिल जाते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा कोशिका। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जाने कि पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे। अगला क्वेश्चन है, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाली कोषाणु का यानी कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या होता है। तो दोस्तों सबसे छोटा आकार होता है 100 माइक्रोन। आपको पता होगा कि 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो जो सबसे छोटा आकार का कोशिका होता है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं तो होता है 100 माइक्रोन। आपको बता दें कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह माइक्रोप्लाज्मा होती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें अगर मनुष्य में तो तंत्रिका कोशिका होती है। आप इस तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतःप्रासरण। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें रखे जाने पर कोशिका के आयतन बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समप्रासरण दाब घोल में हम कोशिका को रखते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव होता है, तो सबसे पहले हम तो जान लेते हैं एक कोशिकीय जीव यानी जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है इसको एक कोशिकीय जीव, और अनेक कोशिकाओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है वह अमीबा होती है, जिसकी आकार हमेशा बदलते रहती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है ग्लूकोज, उसके बाद है प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज दिया है, यानी ग्लूकोज जो कि कोशिका में और मनुष्यों को तत्काल एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको चुनना है निम्नलिखित में कौन नहीं उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक, डीएनए। तो दोस्तों इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिक, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। कोई भी जो कोशिका होती है उसमें 3 गो पार्ट होती है, जिसमें पहला होता है कोशिका झिल्ली, उसके बाद सबसे जो यहाँ पे बीच में होती है केंद्रक, और इसके जो बीच में होता है केंद्रक द्रव्य होती है। तो ये हमारा केंद्रक है। तो क्वेश्चन है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो इसमें तो डीएनए रहता ही है केंद्रक से बाहर। तो केंद्रक से बाहर डीएनए आप याद रखिएगा, इसमें क्या होती है, कोशिका के पार्ट होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक,
जो कोशिका के अंग है जिसके पास अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पे लवक तो नहीं दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? यानी आत्मघाती बैग भी कहा जाता है और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैला कहा जाता है। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो कोशिका का जो एक्सेप्शन है यानी अपवाद है वो वायरस होता है यानी विषाणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी सभी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि जो श्वसन और ऊर्जा उत्पादन का जो काम होता है वह कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको रसोई घर और इसको ऊर्जागिरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका यानी जो पादप कोशिका में उपस्थित होती है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कोशिका भित्ति। बाकी सभी जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया? सूत्रकणिका। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्रकणिका के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका हम लोग जानते हैं कि 2 तरह की होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। तो खुरदरी किसके कारण होती है? तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वह राइबोसोम के उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? ऑप्शन है देखिए, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच, 2 गुर्दे के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि 2 तंत्रिका कोशिका के जो मध्य है किसका निर्माण होता है? सिनेप्स का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सबसे जो लंबी कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका ही होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह यानी वही शक्तिगृह या ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? यहाँ पे ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलेक्स, माइक्रोप्लाज्मा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। यह कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो दोस्तों इसका प्रजनन की जो विधि होती है वह कोशिका विभाजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जाने कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसके कारण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उपस्थित होने के कारण इसको आत्मघाती थैले के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह दोबारा क्वेश्चन है क्योंकि हम इससे पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होता है। तो आपको बता दूं कि एक जो इमारत बनता है हजारों ईंटों से मिलने से बनता है, उसी प्रकार एक जीवों का जो शरीर का निर्माण होता है हजारों लाखों कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कोशिका हो गया, एक केंद्रक, इसमें जो चिपचिपा द्रव भरा रहता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? यानी बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो क्या होगा, एक कोशिकीय जीव होगा। तो देखिए कवक बहुकोशिकीय जीव होता है, स्पाइरोगाइरा ये भी बहुकोशिकीय जीव होता है, हाइड्रा ये भी बहुकोशिकीय जीव होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरामीशियम। पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, यानी इसको हम लोग कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। और हैदराबाद में आप एक और चीज़ याद रखिएगा, यहीं पे डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिससे जुड़ी रहती है वह है। तो जो साइटोप्लाज्म कोशिका का जुड़ी रहती है वो किससे जुड़ी रहती है? प्लाज्मा झिल्ली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में उनको पहचानिए जो पौधे के कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो दोस्तों जानवर की कोशिकाओं में 2 पार्ट कोशिका के नहीं उपस्थित होता है, जो एक होता है कोशिका भित्ति, दूसरा लवक। ये दोनों जानवर की कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जानवर कोशिकाओं में कौन उपस्थित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लवक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती है वो जो कोशिका के केंद्रक होती है वो उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस द्वारा, यानी केंद्रक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की तो बनी होती है लेकिन क्या होती है, पारगम्य होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्ध पारगम्य होती है। और कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य के साथ चयनात्मक पारगम्य भी होती है। तो यहाँ दोनों चुन सकते हैं आप आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे लवक के बारे में जिसमें 3 था, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखिए आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो यह क्रोमोप्लास्ट आकर्षक रंग प्रदान करने का काम करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? यह रंगहीन बनाने का काम करता है जो पेड़ पौधे के जड़ों में उपस्थित होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट पौधे के पत्तियों में उपस्थित होते हैं इसी का, और यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको पौधे का रसोई घर कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो हमारे जो कोशिका में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं उसमें जल, जो कि 80% से भी अधिक रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है?
दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। और इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्टमैन। अल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। और आपसे पूछे कि इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा डी डुबे द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और जी पैलेट है जो कि राइबोसोम के खोज करता है, और रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता और नामकरण दोनों रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है लैमार्क, हेनरी, हक्सले, पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हक्सले। तो दोस्तों यह था कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। अगर आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।